हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट का ईवीएस का पोर्शन डिस्कस करेंगे जो जनवरी 2012 के पेपर में आया था। इससे पहले वीडियो में हमने 2011 में आए हुए ईवीएस के पोर्शन को डिस्कस किया था। साथ में ही हम एनसीईआरटी से कंटेंट भी कवर कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को जो 2012 में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शंस है, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। सेकंड है, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। थर्ड है, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। फोर्थ है, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। समीर शिक्षिका के पास अपने असाइनमेंट जमा नहीं करता तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उसे अनियमितता के कारण पता करके समीर को परामर्श देनी चाहिए। मतलब कि शिक्षिका को पहले यह पता करना चाहिए कि क्या कारण है या फिर किस वजह से समीर अपने असाइनमेंट जमा नहीं कर रहा है। इसके बाद ही उसे उपचारात्मक उपाय करने चाहिए। अब फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। प्रधानाचार्य को सूचित करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रधानाचार्य के ऊपर पूरे स्कूल की जिम्मेदारी होती है। वह एक एक बच्चे पर अलग से ध्यान नहीं दे सकता। सेकंड में है कि खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। ऐसा भी नहीं करेंगे, इससे समीर डिमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही रहेगा कि अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। सेकंड क्वेश्चन है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। क्या है वे तकनीक? ए है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बी है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी है, उसे धूप में खुला फैला देती है। डी है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? आपके ऑप्शंस है पके हुए चावल, प्याज, लहसुन, हरा धनिया, काजू बर्फी। तो बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो गीले कपड़े में हम किसे लपेट के रखते हैं? हरे धनिया को। जो हरी पत्तेदार सब्जी होती है उन्हें गीले कपड़े में लपेटने से क्या होगा? वह सूखेगी नहीं और इस प्रकार उन्हें कुछ समय के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी है। उसके द्वारा किए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? ऑप्शंस है, फर्स्ट है, पेन की नोक और पेन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। सेकंड है, हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। थर्ड है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। फोर्थ है, ब्रेक लगने पर वाहन रुक जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थर्ड, यानी कि जो वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं वह घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस आती है। यह गलत है, क्योंकि जो ऊपर फेंकी गई वस्तु होती है वह घर्षण के कारण हमारे पास नहीं आती। तो वह किस कारण आती है? वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, यानी कि पेन की नोक और पेन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, ये राइट है। सेकंड, हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ है, ब्रेक लगने पर वाहन रुक जाता है, बिल्कुल ये भी घर्षण के कारण ही होता है। बट थर्ड ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये घर्षण के कारण नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है ऐसा। फोर्थ क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। ऑप्शंस है, फर्स्ट है, लोहा पानी की तुलना में हल्का होता है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। सेकंड है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। थर्ड है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है,
जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। फोर्थ है लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि जो बल स्टील की कटोरी पर लगता है वह उसकी भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 अलग अलग तरह की शिक्षण पद्धति का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? ऑप्शंस है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। सेकंड है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। थर्ड है विद्यार्थियों से कहना कि वे दिवाली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। फोर्थ है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना या फिर शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो इसका आंसर क्या होगा? बेस्ट होगा इसमें ऑप्शन सेकंड, यानी कि विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट गलत है, टीचर अभ्यास प्रश्न भी करा सकता है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन पिक करना है। बेस्ट इसमें सेकंड ऑप्शन होगा। थर्ड में दिया हुआ है कि वायु के नमूने इकट्ठा करना और उनकी गुणवत्ता पर निष्कर्ष निकालना। विद्यार्थी यानी कि बच्चे छोटे हैं, वे ऐसा भी नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन सेकंड बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शंस है, फर्स्ट है आक्रामक व्यवहार, सेकंड है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, थर्ड है बहुत बात करना, फोर्थ है हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रियता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि आक्रामक व्यवहार। जब बच्चा तनावग्रस्त होगा वह आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करेगा, जैसे दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, चीज़ों को तोड़े फोड़ेगा। उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके शिक्षिका पहचान कर सकती है कि बच्चा तनावग्रस्त है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शंस है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, सेकंड है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरी के बारे में चर्चा करना, थर्ड है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, फोर्थ है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड, यानी कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरी के बारे में चर्चा करना। अगर पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन होगा, यानी कि पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब पेरेंट्स और टीचर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तभी बच्चे की कमियों को डिस्कस कर पाएंगे, जिससे कमजोरी का पता लगाकर उनका निदान किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं? ऑप्शंस है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के ईंधन की नियमित रूप से जांच करवाने, सेकंड है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, थर्ड है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, फोर्थ है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। सड़कों पर वाहन कम चलेंगे, इससे प्रदूषण भी कम होगा। इस प्रकार शहर के लोग आने जाने के लिए सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करके अपना सहयोग दे सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? आपके ऑप्शंस है वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल या फिर अवलोकन कौशल। इस प्रकार के प्रश्न पूछकर शिक्षक कौन से कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है?
चिंतन कौशल। इसका आंसर होगा चिंतन कौशल। इसमें ये सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सभी विचार करने यानी कि चिंतन करने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए बच्चे का चिंतन कौशल विकसित होगा। इसमें किसी चीज़ को वर्गीकरण करने की बात नहीं कही गई और ना ही इसमें से कोई भी क्वेश्चन इमोशन से जुड़ा हुआ है और ना इसमें किस बच्चों को कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है जिससे उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़े, तो इसमें अवलोकन कौशल भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? चिंतन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ऑप्शंस है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सेकंड है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, थर्ड है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, फोर्थ है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। आप सब्जियों को काटने से पहले ही धोते हैं, इससे उसकी गंदगी निकल जाती है। अगर आप सब्जियों को काटने के बाद धोएंगे, इससे उनके कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बेस्ट यही है कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोने के बाद ही काटें। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। फर्स्ट है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेले। सेकंड है स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। थर्ड है गुब्बारे में हवा भरना। फोर्थ है 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेगी? अब आपको यह बताना है कि जो वायु है उसमें भार होता है और वह जगह घेरती है। इन गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां इस चीज को प्रदर्शित करती हैं? अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड, यानी कि ए और डी। आप खाली बाल्टी को पानी की सतह के ऊपर रख के नीचे धकेल कर देखिए, इससे क्या होगा? पानी उसमें नहीं भरेगा, क्योंकि उसमें वायु भरी हुई थी, वायु ने वह जगह घेरे हुई थी, इस वजह से पानी उसमें नहीं भरा। इससे क्या पता चलता है कि वायु जगह घेरती है। अब ऑप्शन डी क्यों हुआ? ऑप्शन डी में आप एक छड़ लेकर उसके दोनों ओर एक एक गुब्बारे को बांधें और फिर एक गुब्बारा फोड़ दें। इससे क्या हुआ? इससे जो गुब्बारा नहीं फोड़ा, यानी कि जिस गुब्बारे को आपने नहीं फोड़ा उस साइड से छड़ नीचे झुक जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि वायु में भार भी होता है। इसलिए 11th का होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसका कारण हो सकता है? ऑप्शंस है, वे कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। सेकंड है, वे उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। थर्ड है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। फोर्थ है, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है कि वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। भले ही वह उनकी कक्षा अध्यापिका ना हो, अगर वह अच्छे से पढ़ाती, अच्छे से संकल्पनाओं को व्याख्यायित करती तो बच्चे इस चीज़ को समझ पाते। इसी वजह से इसका ऑप्शन हुआ फर्स्ट, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संभावित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? इसमें हमें बताना है कि हम किस प्रक्रिया के द्वारा कैसे कैसे रेत और नमक को अलग करते हैं। सबसे पहले तो हम रेत और नमक को अलग करने की प्रक्रिया को ही देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। हम एक बर्तन में पानी लेकर नमक और रेत के मिश्रण को उस पानी में डाल देंगे। इससे क्या होगा? जो रेत है वह नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि रेत भारी होता है, और नमक पानी में घुल जाएगा। इसी क्रिया को अवसादन बोलते हैं।
जब रेत नीचे बैठ जाता है और नमक पानी में घुल जाता है, इसे क्या बोलते हैं? अवसादन। अब इस पानी को दूसरे बर्तन में पलट देंगे, इसको बोलते हैं हम निस्तारण। क्या बोलते हैं? निस्तारण। इसमें रेत अलग हो जाएगा और अब नमक का मिश्रण ही हमारे पास बचेगा। इस नमक के मिश्रण में भी कुछ कण रेत के रह गए होंगे। अब इसको हम फिल्टर करेंगे। इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को बोलते हैं हम निस्यंदन। क्या कहा जाता है इसे? निस्यंदन। फिल्टर करने के बाद जो पानी बचा उसमें अब बस नमक है। यदि हमें नमक और पानी को अलग करना हो तो हमें क्या करना होगा? उस पानी को गर्म कर देंगे। जो पानी होगा हम उसे गर्म कर देंगे, वह भाप बनकर उठ जाएगा और नमक बच जाएगा। इस तरीके से हम नमक और रेत के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? अवसादन, उसके बाद निस्तारण, फिर निस्यंदन और सबसे लास्ट में हुआ था वाष्पन। तो यही कर्म है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। आपके ऑप्शंस है पानी को रंग रहित करने के लिए, सेकंड है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, थर्ड है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, फोर्थ है पानी में मौजूद रोगाणु को खत्म करने के लिए। तो रेखा की माँ पानी में फिटकरी क्यों डालती है? ताकि जो हल्के निलंबित अपद्रव्य है वे अवसादित हो जाए। क्यों डालती है पानी में फिटकरी? जिससे कि पानी में जो अशुद्धियाँ घुली हुई है वह निलंबित होकर नीचे बैठ जाए। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सेकंड। थर्ड में क्या है कि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। हम कठोर जल को मृदु जल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? हम पानी को उबालकर कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित कर सकते हैं। फोर्थ है कि पानी में मौजूद रोगाणु को खत्म करने के लिए। पानी में मौजूद रोगाणु को खत्म करने के लिए हम फिटकरी नहीं डालते, उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है इसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा इसका, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरोतल्कों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उनका ऐसा आहार लेना आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। आपके ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या फिर विटामिन्स। जो भोरोतलक होते हैं उन्हें बॉडी बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। वे प्रोटीन लेते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या कार्य करते हैं हमारी बॉडी में? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा ही प्रदान करती है। जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। क्या करते हैं विटामिन्स? हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। यहाँ आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो 15 क्वेश्चन बचे हैं ईवीएस के उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और हाँ, अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।